नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में ऐसी रोचक जानकारी देंगे जिसे आपने शायद ही सुना होगा। सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की खुदाई 1931 में की गई। पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान में मेहरगढ़ की खुदाई 1974 में की गई, जो सन 1986 तक जारी रही। वह दोबारा 1997 से 2000 तक जारी थी। खैबर पाखुनख्वा में रहमान ढेरी की खुदाई सन 1976 से 1980 के दौरान हुई थी। सन 1920 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने नए सिरे से हड़प्पा की खोज शुरू की, लेकिन हड़प्पा की मुख्य खोज का काम सन 1986 के पहले नहीं हो सका। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जॉर्ज डेल्स ने बर्कले में हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट हार्प कायम किया। इसमें आर्कियोलॉजिस्ट, भाषा शास्त्रज्ञ, इतिहासकार तथा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। अब हम आपको बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर रचना उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकी से बनी हुई थी। इसके बहुत पुख्ता सबूत हमारे हाथ लगे हैं। हम आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता की कुल 1052 शहर वसाहतें इंडस नदी तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाए गए। लगभग ईसा पूर्व 2600 वर्ष पहले आरंभिक हड़प्पन समुदाय में बड़े शहरी केंद्रों में तब्दील हुए थे। इनमें हड़प्पा, गानेरीवाला, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़ तथा लोथल इत्यादि का समावेश है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी शहरों के निर्माण की योजना में दुनिया की सबसे पहले जानी गई पानी तथा मलमूत्र निकासी की बेमिसाल व्यवस्था है। यह व्यवस्था भारत तथा पाकिस्तान के कई शहरों की मौजूदा व्यवस्था से भी बेहतर है। सभी घरों का पानी तथा उसकी निकासी की व्यवस्था उपलब्ध थी। निजी घर या कुछ घरों का समूह कुएं से पानी प्राप्त करता था। नहाने इत्यादि के लिए घर में एक स्वतंत्र कमरा था। रास्तों के किनारों से ऊपर से बंद की गई पक्की नालियों से पानी निकासी की जाती थी। मलमूत्र बड़ी नालियों में मिलकर अंततः उसकी निकासी खाद बनाने में किया जाता था। शहर के घर बहुमंजिला थे और पक्के ईंटों से बनाए गए थे। नगर रचना एक निश्चित योजना के तहत थी। सड़कें तथा बिल्डिंग भी निश्चित योजना के मुताबिक बने थे। निजी तथा सार्वजनिक जगहों को उचित रूप से ध्यान में रखकर सड़कों का निर्माण किया गया था। सड़कों की चौड़ाई 33 फीट थी। वे मुख्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में थी। उससे कम चौड़ी सड़कें पूर्व पश्चिम दिशा में पाई जाती थीं और मुख्य सड़कों को 90 डिग्री के कोण से मिलती थी। घरों के दरवाजे अंदर की ओर बनी हुई छोटी सड़कों पर खुलते थे। मोहनजोदड़ो के निर्माण में ईंटें बिछाने का विशेष तरीका था, जो इलम तथा सुमेर के तरीकों जैसा था। डी बुले के मुताबिक ईसा पूर्व 2000 वर्ष पहले उर की बिल्डिंग में तथा पर्सिया की सूसा में यही तरीका देखा गया। मोहनजोदड़ो की यह विशेषता है कि उनके घरों की बाहरी दीवारों का बेहतर या अंदरूनी उतार दिया हुआ था। यही विशेषता सुमेरियन तथा इजिप्शियन इमारतों में पाई जाती। हड़प्पा की उन्नत निर्माण कला का नमूना उनके बंदरगाह से, अनाज के गोदामों से, चीज़ों के गोदामों से, ईंटों से बने चबूतरों से तथा शहर की सुरक्षा दीवारों से दिखाई देता है। इन चौड़ी दीवारों का मूल मकसद शहर की बाढ़ से हिफाजत करना था। बनाए गए बड़े हाल के मकसद से के प्रति कोई एक राय नहीं है। खेती की पैदावार के लिए नहरों का बिछा हुआ नेटवर्क इत्यादि पुरातत्व वैज्ञानिकों को सिंधु घाटी में मिला है। सिंधु सभ्यता के द्रविड़ चावल उगाते थे। एक बड़े अनाज के गोदाम में पक्की ईंटों के बड़े बड़े चबूतरे बने थे।
उन पर ऊपर से लकड़े का आवरण किया गया था। उसके समांतर में 2 कमरों के घरों की कतारें थीं। इन घरों का इस्तेमाल वहाँ के कर्मचारी या गरीब लोग करते रहे होंगे। कई खम्भों से युक्त बड़ा हाल पाया गया है। शायद इसका इस्तेमाल प्रशासनिक कामों के लिए किया जाता रहा होगा। दौलत का केंद्रीकरण लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए सामान्य लोगों को पक्के घर, पक्की सड़कें, भूमिगत मलमूत्र तथा पानी निकासी की व्यवस्था, हर घर में पानी तथा संडास जिसमें अंग्रेजी पद्धति की सीट का इस्तेमाल है, बाथरूम की व्यवस्था, रसोई घर, विस्तृत आंगन इत्यादि की वे सारी नगरीय सुविधाएं उपलब्ध थीं जो आज भी बड़े शहरों में एक बहुत बड़ी आबादी को उपलब्ध नहीं है। कुछ घर आम घरों से बड़े थे। इन शहरों के निवासी मुख्यतः व्यापारी व कारीगर थे। समान व्यवसाय के कारीगर व व्यवसायी साथ रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का आम आदमी समृद्ध और सुखी था और सभी को भलाई में विश्वास रखता था। शहर में तरणताल जैसा बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नान कुंड पाया गया, जिसे आज की भाषा में स्विमिंग पूल कहते हैं। शायद उसका कोई धार्मिक महत्व भी रहा होगा। साथियों, ये तमाम सारी जानकारी हमें मिली हैं, हम आपको शेयर कर रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। हम अगले कड़ी में एक कोई और रोचक तथ्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।